नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं थोड़ा महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार, ये जो बुरी तरह फंस गई है अनिल देशमुख, वाजे, परमवीर मामले में, उनको थोड़ी सलाह देना चाहता हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले कम से कम 4-5 महीने से ज़्यादा हो गए, 6 महीने होने को आए, परमवीर का जो खत था या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो PIL डाल दी थी, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसी फंसी है कि जो जितना निकलना चाहती है उतनी और फंस जाती है और घुस जाती है। जैसे बोलते हैं ना, मझदार में फंस जाए, उस ढंग से ये फंसे है। लेकिन इसमें जिसका एक्सपीरियंस अच्छा, अनुभव अच्छा है, उससे सलाह क्यों नहीं लेते, ये मुझे समझ में नहीं आता। अर्थात इसकी सलाह देने इतनी अकल मेरे पास नहीं है या मेरे पास अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसी बातें जो होती है उसमें बहुत सारा अनुभव जिनके पास है, ऐसे बहुत सारी हस्तियां हैं। आपको याद होगा 2001 के बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2002 में गुजरात में जो साबरमती एक्सप्रेस जलाने के बाद दंगे हुए, उसके बाद 2002 से लेकर 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की कंपटीशन में उतर गए, राष्ट्रीय राजनीति में उतर गए। ये कम से कम 12 साल मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उनको कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हैरान परेशान करके रखा था, और कोई आंदोलन करके नहीं, कोई आंदोलन नहीं था, ना गुजरात में आंदोलन था ना कहीं और था। यहाँ की जो जुडिशियल सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है, उसका इस्तेमाल करके कानून में जो कुछ अलग अलग सुविधाएं होती है उसका इस्तेमाल करके कुछ गिने चुने लोगों ने मोदी गवर्नमेंट को परेशान करके रखा था। 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो, 3 विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में गुजरात के भाजपा ने जोर शोर से जीत लिए थे। यानी 60%, 70% सीट्स गुजरात में मोदी जीत लेते थे। फिर भी और पूरी गवर्नमेंट उनके हाथ में थी, एक पार्टी की गवर्नमेंट थी, महाराष्ट्र जैसी क्या बोलते गठबंधन की सरकार नहीं थी, और मोदी जी अकेले नेता थे। उनको चैलेंज देने वाला और पार्टियां छोड़ो, गुजरात बीजेपी में भी कोई ऐसा नहीं था कि जो मोदी को चैलेंज करे। फिर भी कुछ लोग गिने चुने, हम बोल सके उंगलियों पर जिनको गिन सकते 4-5 लोग थे, उन्होंने मोदी को परेशान करके रखा था। मोदी जी के लाडले जो आज देश के गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, अमित शाह, उनको भी उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया था, याद है ना आपको। खुद मोदी जी का 9 घंटे तक CBI शायद और SIT ने उनकी जबानी ली थी। 8 घंटे 7 घंटे मोदी जी बैठे थे, 3 SITयां बनी थी, और इतना आराम से चल रहा था और कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो लोग कर सकते हैं, आपको किसी को हैरान परेशान करना है सत्ता में बैठे, तो उसके लिए आंदोलन की भी जरूरत नहीं होती। आपको जो सुविधाएं उपलब्ध है, न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, कानून है, कानून के अलग अलग धाराएं होती है, उसका इस्तेमाल करके आप शक्तिमान जो सरकार है उसको हैरान परेशान कर सकते हो, हैरान परेशान कर सकते हो। तो ऐसा जो इनके पास एक्सपीरियंस है, 12 साल याद है ना आपको। कम से कम तीस्ता सेटलवाड़, ये तो नाम आपको याद होगा। फिर कोई दवे करके थे, मिडबोर वाला नाम के थे, बहुत सारे लोग थे, आपको याद होगा, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर भी मोदी को बहुत परेशान करके रखा था और मोदी उनको उंगली तक नहीं लगा सकते थे।
ना अरेस्ट कर सकते थे। यहाँ तो अर्णब गोस्वामी ने क्रिटिसाइज किया तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनको उठा के अंदर डाल दिया था 9 दिन के लिए। वो तीस्ता सेटलवाड और बाकी जो उनकी गैंग थी उनकी तुलना में 10% भी क्रिटिसाइज अर्णब ने नहीं किया है। इतनी गंदी भाषा में मोदी के खिलाफ बोला जाता था, फिर भी मोदी उनको उंगली तक हाथ तक नहीं लगा पाए। उठा के अरेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कितना बड़ा एक्सपीरियंस है देखो, एक चीफ मिनिस्टर होकर भी मोदी को इतना परेशान करके रखा था। तो तीस्ता सेटलवाड जो है या उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने 3-4 तो नाम गिनाए आपको सामने, उनकी मदद महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं लेती, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। शरद पवार, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बनी हुई है जो सरकार है, उनको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी की है उसको परेशान करना है तो जिस ढंग से कानून व्यवस्था का इस्तेमाल करना चाहिए उसका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तीस्ता सेटलवाड के पास है। तीस्ता सेटलवाड के पास है। 3 एसआईटियां बनाई थी और ये एक एसआईटी बनाने के लिए इस कोर्ट से उस कोर्ट तक दौड़ रहे। हर कोर्ट में इनके अर्जियां खारिज की जाती है, एप्लीकेशन खारिज किए जाते ठाकरे गवर्नमेंट के। तो मेरी समझ में नहीं आता कि भैया वहाँ जाकर आपको चाहिए वैसी एसआईटी क्यों नहीं। अभी भी देखिए, कल परसों की बात है तो जाफरी करके एक बूढ़ी औरत है गुलमर्ग सोसाइटी की, जिनके पति किस ज़माने में एमपी थे गुजरात के, उनको जलाकर मारा गया था। उस पर से भी एसआईटी बनाई गई थी। उस एसआईटी ने भी मोदी गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी है और उसके बाद अब 7 साल निकल गए, फिर भी उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ एप्लीकेशन किए, उस पर सुनवाई होने वाली है। जाफरी उनका नाम, उस बूढ़ी औरत का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनके पति, गुलमर्ग सोसाइटी का मामला है, जिस सोसाइटी पर हमला हुआ था और पूरी सोसाइटी जलाने की कोशिश हो गई थी, उसमें वो एमपी मारे गए थे और उन्होंने डेस्परेटली गवर्नमेंट से, पुलिस से कांटेक्ट किया था, फिर भी उनको बचाया नहीं गया। और बस उसी कारण से उन्होंने जो मांग की थी और एसआईटी बनाई गई थी, लेकिन उसमें मोदी जी को गुनहगार ठहराने की कोशिश हो गई, उससे निकला कुछ नहीं, एसआईटी ने कुछ निकाला नहीं और फिर भी मोदी को क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन मोदी हैरान परेशान हो गए। अगर हम यहाँ देखें तो महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में जाकर किस ढंग से अपनी साइड पेश करती है, मेरी समझ में नहीं आता। अगर आपको परमवीर हो या परमवीर को कोई बीजेपी उसको संरक्षण दे रही है, सुरक्षा दे रही है, कुछ दिलासा दे रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या पैतरे आजमाने चाहिए कानून के, ये तो तीस्ता सेटलवाड सबसे अच्छा बता सकती, बढ़िया बता सकती। आपको याद है बेस्ट बेकरी की केस थी, बड़ौदा में बेस्ट बेकरी जलाई गई थी, जिसमें एक पूरा मुस्लिम परिवार, वो बेकरी चलाने वाला एक पूरा मुस्लिम परिवार जलाया गया था। उसमें से मेरा ख्याल है 2 बच्चियां और उनकी माँ बच गई थी और उन्होंने कोर्ट में अपनी जो जबानी थी बदली और जो आरोपी वो छूट गए थे। तो तीस्ता सेटलवाड ने इतना बवाल कर दिया था कि वो केस फिर से चलाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आ गया और वो केस गुजरात में भी नहीं चली, वो उठाकर मुंबई लाई गई और फिर से वो केस चली। इसके लिए जहीरा शेख नाम की जो बच्ची थी उसमें लड़की, उसको लाके तीस्ता सेटलवाड ने अपने घर में रखा था, वहाँ से वो गुजरात भाग गई थी, वगैरह वगैरह नाटक हुआ था, वो छोड़ दो। लेकिन वो केस फिर से चलाई गई मुंबई में और वो जो आरोपी थे उनको गुनहगार साबित किया गया, गिल्टी साबित किया गया, उनको शिक्षा हो गई। लेकिन कहने की बात ये कि अगर इस ढंग से कानून व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था जो है,
इसका इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए अगर करना है तो इसमें तीस्ता सेटलवाड बहुत माहिर है। तो शिवसेना हो या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, इन्हें अगर परमवीर को परेशान करना है, परमवीर को कहीं ना कहीं फंसाना है, कानून की व्यवस्था में फंसाना है, न्याय व्यवस्था में फंसाना है, तो उसमें सबसे अच्छा गाइडेंस तीस्ता सेटलवाड दे सकती है। तो क्यों न उनकी मदद ली जाती है। आप जिनकी मदद ले रहे हैं वो नाम, बड़े बड़े नाम के वकील हो गए, सब बातें, लेकिन उसके पीछे जो प्रेरणा होती है कि मुझे किसी भी तरीके से इस इंसान को फंसाना है, वो कितना भी ताकतवर हो, मोदी कोई कम ताकतवर नहीं थे, 2-3 बार विधानसभा का चुनाव जीते थे, लोकसभा में सबसे ज़्यादा एमपी वो गुजरात से चुनकर भेजते थे, जनता का उनके पास विश्वास था और बड़ा बड़ा मेजॉरिटी बहुमत उनके पास था। फिर भी वो तीस्ता सेटलवाड के शिकंजे में बार बार फंसते थे। हाँ, निकल कर बाहर आते थे, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो बार बार तीस्ता उनको परेशान कर सकती थी। और यहाँ हम देखते हैं कि इतनी बड़ी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, वो एक परमवीर को परेशान नहीं कर सकती, उसको पकड़ने में नहीं ला सकती, वो तो खुला घूम रहा है। और इनका लाडला अनिल देशमुख सलाखों के पीछे पड़ा है, उसको छुड़वाने में सब। अब देखिए, अमित शाह भी सलाखों के पीछे थे, लेकिन सब एसआईटी होकर भी वो बाहर निकले, वो डरे नहीं, वो झुके नहीं, छुपे नहीं। जैसे अनिल देशमुख कहीं ना कहीं छुप गए थे, सामने आते नहीं थे। ईडी के समन्स के एक के पीछे एक 5 समन्स आ गए, तो समन्स हटाने के लिए कोर्ट में जाते थे, लेकिन सामने नहीं आते थे। फिर तो यहाँ तक बात चली गई कि भाई अनिल देशमुख तो देश छोड़कर भाग गए, फरार हो गए, यहाँ तक बात चली थी। अमित शाह भागे नहीं थे, ना कहीं छुपे थे, वो कहीं भी छुपे नहीं थे। हाँ, जब बुलाया गया तो चले गए, और जब अरेस्ट किया तो उन्होंने जेल में बैठना पसंद किया, लेकिन वो डरे नहीं थे जितने अनिल देशमुख डरे हुए कि मेरी तबीयत इतनी है, मेरी उम्र ऐसी हो गई है, कोरोना का धोखा है। जिस ढंग से अनिल देशमुख रोते हुए हमने देखे, अमित शाह रोते हुए सामने नहीं है। उन्होंने फेस किया, जितना इन्वेस्टिगेशन करना है करो, कोई बात नहीं, वो डरे नहीं। इसका कारण उनको मालूम था कि गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। इसलिए जो कुछ हुआ उसका सामना अमित शाह ने किया था। हाँ, फिर भी उनको देखिए, इतना यानी बार बार 3-3 एसआईटी बनी, कुछ डजन मामले बनाए गए, और बार बार एक झूठा साबित हुआ, कुछ निकला नहीं, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, होता रहा है और आज भी हो रहा है। सवाल ये है कि अगर जिनके खिलाफ कुछ भी मिला नहीं, फिर भी अगर ये हो रहा है, तो परमवीर को सताने के लिए, फंसाने के लिए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी क्यों लंगड़ी है? तो इसका कारण मुझे लगता है उनके पास इस चीज का अनुभव नहीं है, और जो अनुभवी है उसको वो साथ नहीं लेना चाहते। अब क्यों नहीं लेना चाहते मुझे पता नहीं। अगर मैं होता, महाविकास आघाड़ी का कोई मिनिस्टर होता या कोई स्ट्रैटेजिस्ट होता, तो मैं सबसे पहले उद्धव जी को बोलता कि भैया तीस्ता सेटलवाड को बोला। तीस्ता सेटलवाड, इसमें परमवीर हो या परमवीर को सपोर्ट करने वाले बीजेपी वाले हो या देवेंद्र फडणवीस हो या बीजेपी का कोई नेता हो या बीजेपी एज ए पार्टी हो, बीजेपी की पिछली सरकार हो, उसको कैसे फंसा सकते हैं, इसका गाइडेंस तो तीस्ता सेटलवाड सबसे अच्छी तरीके से कर सकती है, बढ़िया तरीके से कर सकती है। जावेद अख्तर को साथ लीजिए। जावेद अख्तर तो तीस्ता के बड़े दोस्त हैं, उनके ट्रस्ट में भी सबरंग या कोई जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के भी वो सदस्य है, तो जावेद अख्तर इसमें गाइड कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात यह कि
ऐसे अनुभवी लोगों के पास जाकर उनकी मदद लेने के बजाय उद्धव ठाकरे सरकार मानो ये खेल कर रही है, बच्चों जैसा खेल चल रहा है कि इस कोर्ट ने ना बोला तो उस कोर्ट में जाओ, उस कोर्ट ने ना बोला तो फिर इस कोर्ट में आ जाओ, और ये एफआईआर बंद करो, इस एफआईआर के 2 पैराग्राफ निकाल लो। ये खेल करते क्यों बैठे? इसमें एक्सपीरियंस, बड़ा एक्सपीरियंस जिसके पास है वो आपको बढ़िया मदद कर सकता है। और परमवीर को क्या, परमवीर के साथ बीजेपी को इस ढंग से तिस्ता सेटलवाड़ फंसा सकती है। हाँ, उसमें से आगे कुछ निकले ना निकले वो बात अलग है, लेकिन परेशान करना ये तो मसला है। अनिल देशमुख छूटे ना छूटे, आपको बीजेपी को परेशान करना है तो इसके लिए तिस्ता सेटलवाड़ जैसा गाइडेंस और कहीं भी नहीं मिल सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है मानो या सलाह है मानो कि महाविकास आघाड़ी को जल्द से जल्द अपनी एडवाइज़र करके तिस्ता सेटलवाड़ को अपॉइंट करे, या तो ऐसे कुछ मामले उसमें एक कमेटी बनाए जिसमें जावेद अख्तर हो, तिस्ता सेटलवाड़ हो, या उनकी उस समय की जो गुजरात के दंगे के समय की जो टीम है उनको साथ में लाकर कुछ कर सकते हैं। हर्षमंदर जैसे एक बड़े एनजीओ चलाने वाले वो भी इसमें मदद कर सकते हैं। जिन्होंने मोदी को 12 साल परेशान हैरान किया वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के लिए सबसे अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। नवाब मलिक, संजय राउत कुछ नहीं करते, वो बकेंगे, उससे आगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करेंगे तो हर्षमंदर, जावेद अख्तर, तिस्ता सेटलवाड़, इनकी एक कमेटी बनाओ, सलाहकार कमेटी, कि भैया कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा करे। मोदी से लड़ना है, कानून और जुडिशियरी से लड़ना है तो कैसे लड़े। देखते ये सलाह कोई मानता है या नहीं। आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।